हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो जो प्रतिशत की बताई थी उसके आखिर में बताया था कि मैं आगे डिस्काउंट के बारे में बताया था, लेकिन डिस्काउंट में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। ये हमारा चैप्टर दूसरा होगा, ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। जब भी हम किसी भी वस्तु को कि कम मूल्य पर खरीदते हैं और ज़्यादा पर बेचते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को कम मूल्य पर खरीदते हैं, खरीदने वाले मूल्य को क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। और बेचने वाले मूल्य को क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर चीज़ खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, और जिस मूल्य पर चीज़ बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। यदि किसी चीज़ को कम में खरीदा जाता है और अधिक में बेचा जाता है, यानी जब कम में खरीदा जाता है, यदि कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी गई, 150 रुपये में बेच दी गई, तो उस स्थिति में हमेशा लाभ होता है। जब भी क्रय मूल्य जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उससे अधिक पर बेची जाती है तो हमें लाभ होता है। जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उससे कम मूल्य पर यदि बेची जाती है तो हमें हानि होती है। इस चैप्टर में हम आगे जिन चिन्हों का जिन साइन का प्रयोग करेंगे उसको हम बता देते हैं। क्रय मूल्य के लिए हम CP का यूज़ आगे सवालों में करेंगे। क्रय मूल्य के लिए हम CP लिखेंगे, विक्रय मूल्य के लिए हम SP लिखेंगे, और अंकित मूल्य के लिए हम आगे जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य के लिए पूरे चैप्टर में PP यानी प्रिंट प्राइस का इस्तेमाल किया जाएगा। CP यानी क्रय मूल्य, SP यानी विक्रय मूल्य, PP यानी अंकित मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई चीज़ बेची जाती है। PP यानी प्रिंट प्राइस वह होता है जिस पर कोई चीज़, किसी भी चीज़ पर जो MRP अंकित होता है उसे हम प्रिंट प्राइस या अंकित मूल्य कहते हैं। ये तीनों ही शब्द लाभ हानि के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए इनके बारे में हमने पहले बता दिया है। अब जानते हैं बेसिक सवाल कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब उन्हें लगाना कैसे है, उनका प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, उनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो यदि अगर हम देखें कि लाभ कब होगा, यदि सीधा सीधा आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और लाभ के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य यानी SP माइनस CP। जितने मूल्य पर आपने बेचा, जितने में खरीदा, दोनों का अंतर ही क्या होगा? लाभ के बराबर होगा। हानि कब होगी? हानि जब होगी जब आपका CP अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो आपको इस स्थिति में हानि होगी। यानी CP माइनस SP अगर आप करेंगे तो आपको हानि पता चल जाएगी। यदि लाभ निकालना है तो जितने में बेचा है उसमें से SP माइनस CP घटाएंगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है दोनों जो मैंने हम लिखवा दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। अब इस पर आधारित एक या दो हम सवाल करके देखते हैं। जैसे माना किसी वस्तु को 50 रुपये में, माना किसी वस्तु को 250 रुपये में खरीदा जाता है, 250 रुपये में खरीदा जाता है तथा 350 रुपये में बेचा जाता है, 350 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ बताइए। लाभ बताओ कितना लाभ हुआ है। तो हमने बताया था जब भी हमें लाभ होगा तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य यानी 350 रुपये में बेचा यानी SP, बेचा यानी SP, इतने रुपये में बेचा है तो ये SP हो जाएगा। 250 रुपये क्या हो गया आपका? CP, 250 रुपये क्या हो गया आपका? CP। लाभ बराबर आपको पता है कि जब भी SP ज़्यादा होता है CP कम होता है, तो SP में से हम CP को घटा देते हैं। यानी ज़्यादा में से हमने
बेचा है, यानी 350 रुपये में हमने बेचा, खरीदा कितने में था, 250 रुपये में। तो आपको लाभ कितने रुपए का हो जाएगा, आपको 100 रुपये का आपको लाभ हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल शुरुआत इसी तरीके से करेंगे कि कितने मूल्य में खरीदा है, कितने में बेचा है, उस स्थिति में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इस सवाल को इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। आप देखेंगे प्रतिशत में नहीं है, ये रुपए में लाभ सीधा सीधा पूछा गया है, हमने सीधा घटा के जितने में बेचा है उसमें से सीपी को घटाया, और अंतर जो निकला वो आपका आ गया है कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। यदि इसी सवाल को थोड़ा सा यदि चेंज कर दें, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दें कि यदि हमने 450 रुपये में ख़रीदा, यदि हमने 450 रुपये में ख़रीदा और 350 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि या लाभ बताइए क्या होगा। सबसे पहले हानि या लाभ बताओ क्या होगा इस स्थिति में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में हमने देखा कि सीपी जो है कितने रुपये में ख़रीदा आपने, 450 रुपये में उसको ख़रीदा। 400 रुपये में ख़रीदने के बाद आपने उसको बेच दिया है 350 रुपये, 350 रुपये में उसको बेच दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ज़्यादा मूल्य में ख़रीदा है, कम में बेचा है, तो हानि होगी। क्या होगा, हानि। और हमें पता है जब भी हमें हानि निकालनी होती है तो हम सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है तो उसमें से हम विक्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी 450 में से हम 350 रुपये को घटाएंगे तो 100 रुपये जो आएगा वो हमारी हानि हो जाएगी। यानी यदि किसी वस्तु को 450 रुपये में ख़रीदा जाता है, 350 रुपये में उसको वापस बेचा जाता है, तो बताइए कि लाभ होगा या हानि। तो आप इसमें बताएंगे कि हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी, 100 रुपये की इसमें हानि होगी। इस प्रकार से सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं कि कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई। अब हम इसमें देखेंगे, इस प्रश्न में अगर हम आगे करें और इसमें हम देखें कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालना, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना। अब यदि इसी सवाल में हमसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, यदि हमसे प्रतिशत में पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमें लाभ या हानि निकालनी है। सबसे पहला काम है लाभ या हानि हमें निकालनी है कि कितने रुपए की लाभ या हानि हुई, कितने रुपए की हमें लाभ या हानि हुई है। और दूसरी चीज़ हमें ये याद रखना है कि जब भी हम लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे वह हमेशा आपका क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। हमेशा जो भी लाभ या हानि निकलेगा वो आपका सीपी पर ही निकलेगा। जब तक स्पेशली अलग से ना कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है, तब आप एसपी का यूज करेंगे, नहीं तो आप सीपी का ही यूज करेंगे। क्रय मूल्य जितने में हमने खरीदा है उसी के आधार पर हम लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे। जैसे सवाल है, किसी वस्तु को 450 रुपये में खरीदा जाता है तथा 350 रुपये में उसे वापस बेच दिया जाता है, तो अब आप बताइए कि लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। सबसे पहले हमने देखा कि सीपी बराबर 450 हो गया, सीपी बराबर 450 रुपये, एसपी बराबर हो गया आपका 350 रुपये। जब हमने देख लिया सीपी 450, एसपी 350, हमें यहाँ से पता चल गया कि क्या हुआ है, हानि। क्या हुआ है, हानि। यहाँ से हमें पता चल गया हानि कितने रुपए की हुई है, एसपी सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, यानी यहाँ पर हमने देखा 450 माइनस 350, तो इधर आ जाएगा 100 रुपया। हानि कितने रुपए की हुई है, 100 रुपये की। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रतिशत में कितना प्रतिशत है हानि या लाभ हुआ। कोई भी चीज़ निकालनी हो, निकालने का तरीका बिल्कुल एक सा है, चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो या आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो, आपका तरीका एक ही रहेगा। अब निकालेंगे कैसे, प्रतिशत हानि जो है उसको सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे बराबर। अब कैसे निकालेंगे प्रतिशत, जितने रुपए का हानि या लाभ होता है, जितने भी रुपए का लाभ या हानि होता है, लाभ या हानि जितने रुपए का होता है उसके बटे में आप हमेशा सीपी को लिखेंगे। कितना लिखेंगे, सीपी। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का हम गुणा करते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि सीपी में जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है हम उसमें 100 का गुणा करते हैं। अब इधर देखेंगे प्रतिशत हानि कैसे निकलेगी। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमें लाभ या हानि कितने का हो रहा है, 100 रुपये का हमें हानि हो रहा है। सीपी कितने रुपये में ख़रीदा था हमने, 350 रुपये में हमने इसको ख़रीदा था।
इसमें हमने 100 का गुणा और कर दिया तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। यहाँ हम देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से कट जाएगा 35, 7 बार में, यानी जो होगा उत्तर वो हो जाएगा 200/7%। 200/7%। इसे ही आप सही या बटे में लिख सकते हैं। इसे कैसे लिखेंगे? 7 दूनी 14, इधर 6 बचेगा, 7 8 56, सही 4/7%। इसे इस तरीके से प्रतिशत में भी लिख सकते हैं। तब हानि या लाभ प्रतिशत जो पूछा जाएगा आपका, जो भी हानि या लाभ प्रतिशत होगा तो वो कितना हो जाएगा आपका? हानि जो प्रतिशत होगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा 28 सही 4/7%। ये आपका हानि प्रतिशत हो जाएगा। यदि आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाता तो लाभ प्रतिशत भी निकालने का बिल्कुल यही तरीका होता। सबसे पहले आपको सवाल में लाभ या हानि निकालनी है कि कितने रुपए का लाभ या हानि हो रहा है। उसके बाद दूसरा काम करना है कि उसके बटे में हमेशा क्रय मूल्य को रखना है, जितने रुपए में चीज़ खरीदी जाती है सीपी को हमेशा रखना है और 100 का गुणा कर देना है। आपको लाभ या हानि प्रतिशत आपके सामने आ जाएगा। एक सवाल हम इसमें देखेंगे लाभ वाला, एक सवाल हम लाभ वाला देखते हैं। लाभ वाले सवाल को हम कैसे लगाएंगे? लाभ वाले सवाल को लगाएंगे कैसे, उस पर हम आधारित एक सवाल लिखेंगे। माना कि किसी चीज़ की सीपी कम होगी, एसपी ज़्यादा होगी, तो हमें क्या होगा? लाभ। माना कि किसी वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा? हमने उसको 250 रुपये में खरीदा, 250 रुपये में खरीदा और बेचा कितने रुपए में? 250 रुपये में खरीदा और उसको 450 रुपये में बेच दिया, 400 रुपये बेच दिया। सीपी यानी खरीदा, कितने रुपये में खरीदा? 250 रुपये में। बेचा कितने में? 450 रुपये में। आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि सबसे पहले आप बताइए कि हानि या लाभ, कोई भी जो भी चीज़ हुई है उसका प्रतिशत आप निकाल कर बताइए। आपको हमेशा याद रखना है, सबसे पहले देखना है कितने में खरीदा है, कितने में बेचा है। कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, आपको क्या होगा? लाभ। क्या होगा? लाभ। सबसे पहले आप लाभ निकालेंगे कैसे? एसपी माइनस सीपी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आप घटाएंगे तो 450 में से आप 250 को घटाइएगा तो आपको 200 रुपये का क्या हो जाएगा? लाभ। लाभ कितना हो जाएगा? 200 रुपये का। अब हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लाभ या हानि, जितने रुपये का लाभ या हानि हुई है उतना हम ऊपर लिखेंगे। तो हमने देखा कि 200 रुपये का हमें लाभ हुआ है। क्रय मूल्य लिखेंगे नीचे, क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये। इसमें अब गुणा करेंगे 100 का, एक प्रतिशत में बदलने के लिए। इसे हम हल करेंगे, 0 से 1 जीरो कट जाएगा, 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 20 गुणे 4, 20 चौको 80, यानी हमें 80% का क्या हुआ है? लाभ। इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को, जब भी हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दोनों ही चीज़ें जब हमें दी हुई हों तो उन सवालों को हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। ये बिल्कुल शुरुआत है लाभ या हानि की। बिल्कुल पहला जो स्टेप होगा सवाल का वो इसी तरीके के सवाल होंगे जिसमें आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों चीज़ें दी होंगी और आपको लाभ या हानि या तो रुपयों में या प्रतिशत में लाभ या हानि पूछी जाएगी। उस प्रकार के सवालों को आप इस तरीके से करेंगे। इसके अलावा इस पर आधारित अब दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होंगे, दूसरे प्रकार के प्रश्नों में आपको लाभ या हानि में से एक चीज़ दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि कितने में बेचा जाए, कितने प्रतिशत लाभ हो। आपको दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होंगे उसमें सीपी आपको दिया जाएगा। सीपी आपको दिया जाएगा कि किसी चीज़ का सीपी 300 रुपये है, किसी वस्तु का जो सीपी है वो 300 रुपये है। इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि लाभ कितना हो, कि लाभ प्रतिशत कितना हो? 20%। लाभ प्रतिशत कितना है? 20% के बराबर लाभ हो। तो इसे कितने रुपए में बेचा जाए, यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप एसपी निकालिए। आपको लगाने का तरीका पता है, इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक जो बेसिक तरीका है, जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आप उस तरीके से लगाएंगे। दोनों तरीके से लगा के हम इसको बताएंगे। एक प्रतिशत जो पहले जो हमने सवाल लगाए हैं उस तरीके से लगाएंगे। आगे दो तरीके से हम जो लगाएंगे आप देखिए किस तरीके से। पहला तरीका जो फर्स्ट तरीका है, सबसे पहले एसपी सीधा आप निकाल सकते हैं। एसपी निकालने का जो तरीका होगा
वो होगा SP बराबर CP गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जितने प्रतिशत का हो रहा है बटे 100। इसका आप गुणा कर दीजिए, इसको आप हल करेंगे, आपका सीधा निकल आएगा SP। तो CP की जगह कितना आएगा, 300 रुपये का CP आ जाएगा, गुणा 100 में प्लस माइनस कितने का करेंगे, 20 का, यानी 100 में लाभ हो रहा है तो हम प्लस करेंगे 20, और हानि होती है तो माइनस करते हैं। लाभ है तो हम 20 के प्लस करेंगे, बटे में हम 100 लिखेंगे। आगे जब हम हल से करेंगे तो 300 गुणा 120 बटे 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 3 गुणे 120 12 36, 360 रुपये। SP इधर से कितना आ गया है, 360 रुपये। एक तरीका ये है लगाने का, इसे आप याद कर सकते हैं, जितना लाभ हानि होता है उसको 100 में जोड़कर अपॉन में सीधा 100 लिखेंगे और हल कर देंगे। CP गुणे जितने 100 में लाभ हानि होता है उसको जोड़ देंगे, 120 का लाभ हुआ, 100 में जोड़ दिया, बटे में 100 लिख दिया। इस तरीके से आप सीधा SP निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड जो मेथड है वह तरीका है कि जब भी हमें पता होता है कि हमें प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत जो लाभ या हानि होती है, लाभ होगा तो कैसे होगा प्रतिशत लाभ, हमें पता है कि हम SP माइनस CP अपॉन किससे निकालते हैं, CP से, और इसमें हम 100 का गुणा करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्रतिशत लाभ हमें दिया हुआ है कि 20%, प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 20। अब इधर हमें SP निकालना है और CP हमें दिया हुआ है 300, CP दिया हुआ है 300, यहाँ बटे में CP फिर से लिखेंगे, CP 300 है, इधर गुणा कितना है 100, 2 जीरो से इधर 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, अपने पास क्या बचेगा 20 बराबर SP माइनस 300 बटा 3, इधर गुणा होगा इसका तो हो जाएगा 20 30 60 बराबर SP माइनस 300। SP इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो SP बराबर आ जाएगा 300 प्लस 60, यानी जो SP आएगा, SP आपका हो जाएगा 360। इधर भी 360 हो गया, इधर भी 360 हो गया, इधर भी 360 आ गया। दोनों तरीके से आप इस तरीके के सवालों को लगा सकते हैं। जब भी आपको सवाल में, जब भी आपको प्रश्न में एक कोई भी चीज़ दी हो, चाहे CP दिया हुआ हो, चाहे SP दिया हुआ हो, और लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ हो, और दूसरी चीज़ निकालनी हो, इसमें CP दिया हुआ है, SP निकालना है, इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से 2 तरीक़ों से हम हल कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों को हमने बताया है, आपको जो भी सही लगे आप उस तरीके से सवाल को करिए। मैं तो यही सलाह दूंगा, आप इस तरीके से सीधा भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके बहुत बेस्ट हैं, इसमें रटने का कोई नहीं है। आप जितने भी फॉर्मूले लगाएं, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, यहाँ तो गलती का कोई चांस नहीं है। आप इस तरीके से लगाएंगे, लाभ दिया है, हानि प्रतिशत दिया, आप सीधा उसकी जगह उसको रखिए। SP या CP जो निकालना है उसको वैसे, यहाँ SP निकालना है तो SP को वैसे ही रख दिया, CP की वैल्यू बताया तो उसको रख दिया, आगे हम हल करते गए, हमारा उत्तर आ गया, इतना ही। इस तरीके से आप सवालों को 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं। दूसरा सवाल क्या होगा, इसमें हमने क्या निकाला है SP, इसमें हमने निकाला है SP। यदि दूसरा सवाल आ जाए, दूसरा सवाल में यदि SP दिया हुआ हो, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, और आपको क्या निकालना हो CP, यदि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और आपको CP निकालना हो तो आप कैसे करेंगे। CP आपसे कहा जाएगा कि CP आप निकालिए, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा जब किसी वस्तु को, जब भी कोई चीज़ है उसे 140 रुपये में बेचने पर, 140 रुपये में बेचने पर, वो 140 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है आपका, 140 रुपये में बेचने पर यदि वो कहें कि हानि हो रही है, हानि कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत हानि हो रही है, आपको 30% की हानि हो रही है, तब आप CP निकालिए, तब आप क्या निकालिए CP। आपको हम फिर से दोनों तरीक़ों से लगाएंगे, इस प्रकार के सवालों को भी हम दो तरीक़ों से लगा सकते हैं। पहला जो तरीका है, पहला तरीका हमने बताया था कि जब हम SP निकालते हैं तो SP बराबर लिखते हैं CP, CP में गुणा 100 प्लस माइनस
यहाँ लाभ या हानि जो भी हो उसको लिखते हैं, प्रतिशत में जो लाभ या हानि होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं, बटे यहाँ 100 लिखते हैं। जो जो चीज़ वैल्यू बता है उसको हम लिखते जाएंगे, जो बचा है उसे हम छोड़ देंगे। SP हमें पता है कितना है 140, हमने लिख दिया। CP हमें निकालना है, CP जगह CP लिख दिया। 100 में जब लाभ होगा तो प्लस जोड़ें करेंगे और माइनस होगा, हानि होगी तो माइनस करेंगे। तो यहाँ हानि हो रही है 30 की, यानी 100 में से 30 क्या हो जाएगा माइनस, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। 140 बराबर CP गुणे 70 बटे कितना आ जाएगा 100। 70 से 2 बार में कितना कर जाएगा 140, तो CP बराबर इधर से आ जाएगा 2 में 100 का 1 गुणा हो जाएगा, तो CP आ जाएगा 200 रुपये। CP इधर से कितना आ गया 200 रुपये, CP आ गया 200 रुपये। दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया था उस तरीके से भी आप लगाएंगे। जैसे हमने बताया था कि लाभ या हानि प्रतिशत जो भी निकालना हो कैसा निकाला जाता है। हानि जब निकालते हैं तो क्या होता है, CP ज़्यादा होती है, SP कम होती है, यही हानि होगी। फॉर्मूला पहले लिखवा चुके हैं, हानि बराबर CP माइनस SP। अब किस पे निकलती है, हमेशा नीचे क्या रहेगा CP, इसमें गुणा कितने का होगा 100 का, यही फॉर्मूला हमने लिखा है। हानि प्रतिशत दिया हुआ है 30, हानि 30 लिख देंगे। CP हमें निकालना है तो CP लिख देंगे, माइनस SP हमें पता है 140 लिख देंगे। CP फिर निकालना है तो इधर 100 लिखेंगे और इधर गुणे में CP के बाद यहाँ गुणा में 100 लिख देंगे। अब देखेंगे हम इधर तो 1 0 से 1 0 क्या हो गया है कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यदि हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3CP बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 10CP माइनस इधर हो जाएगा आपका 1400। ये जो 10CP है 3CP को इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी 10 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा आपका 7CP बराबर 1400। कितना आ जाएगा 1400। 7 से 14 2 बार में काट देंगे, 2 0 आ जाएगा पीछे, यानी CP कितना आ जाएगा आपका 200 रुपये। तो इस तरीके से भी CP कितना हो जाएगा 200 रुपये। इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। कितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएं, कैसे भी कठिन प्रश्न हो, आपको लगाने का तरीका सिर्फ एक ही रहेगा, एक ही। इस तरीके से आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी तरीका आपको सरल लगा हो आप उस तरीके से लगाइए। आज हमने 2 प्रकार के सवालों पर चर्चा करी। इस तरीके से आप जो भी सवाल होंगे उन्हें आप बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। जब भी आपको लाभ या हानि SP या CP दिया हुआ हो, आप आसानी से लाभ या हानि निकाल सकते हैं। और जब भी आपको एक चीज़ दी हुई हो, CP दिया हुआ हो या SP निकालना हो, और लाभ या हानि में से कोई चीज़ दी हुई हो प्रतिशत में, तब आप इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। एक बार पुनः हम आपको जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं आप अपना नोट कर लीजिए, उस तरीके से आप लगाइए। मैंने कहा है CP बराबर क्या होगा, CP का मतलब होता है क्रय मूल्य, CP का मतलब होता है क्रय मूल्य, SP का मतलब होगा विक्रय मूल्य। इसे आप नोट कर लीजिए, CP का मतलब होगा क्रय मूल्य, SP का होगा विक्रय मूल्य। जो लाभ होगा, लाभ कब होगा, लाभ होगा जब आप SP यानी ज़्यादा होगा और CP क्या होगा कम। हानि कब होगी, हानि होगी जब CP यानी ज़्यादा मूल्य पर खरीदा और कम मूल्य पर आपने बेच दिया। ये 2 तरीके। तीसरा तरीका है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालना। लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालना है, तो जब आपको पता चल जाएगा कि जितने रुपए का लाभ या हानि होता है, जितने रुपए का लाभ या हानि होता है उसके बटे में क्या लिखेंगे आप CP को, और इसमें गुणा करेंगे 100 का प्रतिशत में बदलने के लिए। इस प्रकार से आप लाभ या हानि निकाल सकते हैं। इसी पर आधारित हमने जो प्रश्न कराए हैं, उस प्रकार से आज हमने 2 प्रकार के प्रश्न कराए हैं, जिसमें आप लाभ या हानि दी होती है, प्रतिशत दिया होता है, SP CP में से एक चीज़ दी हुई होती है, दूसरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चौथा जो हमने फॉर्मूला लिखाया, यदि आपको CP दिया हुआ हो, CP आपको दिया है, CP दिया है, SP आपको निकालना है, SP आपको निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत आपको दिया है, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत आपको दिया है। ऐसे में SP आप कैसे निकालेंगे, तो SP बराबर लिखेंगे CP गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, जो भी दिया हुआ है
उसको 100 में, यदि हानि है तो 100 में से घटा देंगे, और अगर लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, बटे 100 कर देंगे। इस तरीके से आप SP सीधा निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले में यदि आपको इसमें से कोई भी SP SCP दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख देंगे, दूसरे को वैसे ही छोड़ देंगे। उस प्रकार से आप दो में से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। इन 4 फॉर्मूला जो हैं इनको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आगे के जो सवाल आएंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। शुरुआत में ऐसे ही सवाल आते हैं जिसमें आपको या तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों दे दिए जाते हैं, और आपको लाभ या हानि पैसों में या प्रतिशत में निकालना होता है। उसके बारे में मैंने बता दिया कैसे निकालना है। दूसरी चीज़ होती है, जब आपको क्रय मूल्य दिया होता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया होता है, आपको विक्रय मूल्य निकालना होता है, तब आप कैसे निकालेंगे ये मैंने सवाल में बता दिया है। यदि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ या हानि प्रतिशत भी दिया हुआ है, और आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाता है, तब भी आप कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। आप इस पर आधारित प्रश्न लगाइए। सवाल जो भी ना बने आप पर, आप उसको कमेंट में लिखिए। जो भी चीज़ समझ में ना आई हो और उसको भी आप कमेंट में हमें बताइए, उसको हम फिर से समझा देंगे। इन सबको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आगे जो सवाल लगाएंगे उसके लिए बेसिक है, बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि लाभ बराबर SP माइनस CP, हानि बराबर CP माइनस SP। ये बेसिक 4 जो फॉर्मूले हैं आप इन्हें लिखिए। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ये शॉर्ट ट्रिक जैसे ही काम करेंगे, जब आप लगाते जाएंगे ये शॉर्ट ट्रिक की तरह ही काम करते जाएंगे, और आप एकदम चुटकी में आंसर निकालते जाएंगे। तो आप इस पर आधारित जो भी प्रश्नावली है आपकी, जो भी आप अभ्यास जो भी किताब आप रखते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जो भी चीज़ कर, उससे आप सवाल लगाइए। यदि सवाल आप पर नहीं बनते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम उसको हल करेंगे, और उसको आगे की वीडियो में फिर से हम उसको समझाएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक करिए, और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करते जाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती जाए। तो आप हमें, हमारे जो चैनल है यूट्यूब, इस पर चैनल पर को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और इसको लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इस तरीके से बेसिक तरीके से आप जो है लाभ हानि के सवालों को, जो बेसिक सवाल हैं उनको आप लगा सकते हैं। जो 4 फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं आप उनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और उनको याद कर लीजिए। आगे के जो भी वीडियो होंगे उसमें आपको ये बेसिक जो सवाल फॉर्मूले हैं वो ज़रूरत पड़ेगी। उसी के आधार पर आप आगे सवाल लगाते जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हम इससे आगे के सवालों को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप अभ्यास करिए, और जो भी समस्या हो ना आप कमेंट करिए। धन्यवाद। जय माता दी।